नमस्कार दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल GSSD सेंटर पर आप सभी इंटरमीडिएट के होनहार छात्रों का स्वागत करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। दोस्तों, इस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान समस्त छात्रों का हो रहा है और इस नुकसान की भरपाई करने का हमने एक छोटा सा प्रयास किया है और हम आने वाले दिनों में क्लास 9th 10th 11th और 12th के बच्चों के लिए विशेष वीडियो लेकर आएंगे और हम उन्हें क्रमवार तरीके से सभी विषयों को विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। अगर हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल GSSD सेंटर को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज के अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज हमने इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए नागरिक शास्त्र की बुक से टॉपिक लिया है। नागरिक शास्त्र की बुक से पाठ 1 है शीत युद्ध का दौर। पाठ 1 शीत युद्ध का दौर, जिसका हमने पार्ट 1 लिया है। शीत युद्ध के दौर में हमने जिसका पार्ट 1 लिया है। तो चलते हैं आज के पाठ की तरफ। तो जैसे टॉपिक है, आप देख रहे हैं शीत युद्ध का दौर, पाठ का नाम है। तो जैसे हम शीत युद्ध के बारे में सबसे पहले जानेंगे। शीत युद्ध क्या है? दोस्तों, शीत युद्ध को वाक युद्ध भी कहा जाता था, क्योंकि शीत युद्ध कभी वास्तव में युद्ध हुआ ही नहीं। शीत युद्ध बनकर ही रह गया। क्यों रह गया, इसको हम आगे देखेंगे। दोस्तों, शीत युद्ध की बात करें तो शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। वर्चस्व मतलब आगे बढ़ने की होड़, मतलब हम बड़े कि आप बड़े। ये एक वर्चस्व की लड़ाई थी जो शीत युद्ध का एक कारण बनी। कैसे चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, लगभग कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्षों तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला था, जिसमें लगभग 34 देशों ने भाग लिया था। और यह विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच हुआ था, जिसमें मित्र राष्ट्र की तरफ से फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, बाद में अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया था। और धुरी राष्ट्र की तरफ से बात करें तो जर्मनी, इटली और हंगरी इसमें प्रमुख थे। तो इन दो महाशक्तियों, मतलब दो ध्रुवों के बीच यह जो युद्ध हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा ही जन धन की हानि हुई। और जो धुरी राष्ट्र थे उन पर कुछ आरोपित संधियाँ, कुछ संधियाँ उन पर थोप दी गई, जो जिससे वे प्रसन्न नहीं थे, जिसका कारण ये बना कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ था, जो लगभग 6 वर्षों तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ था, जो लगभग 6 वर्षों तक चला था। जिसमें सबको पता होगा दोस्तों कि जिसमें अमेरिका ने 2 परमाणु बम जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध में ही अमेरिका ने परमाणु बम का सबसे पहली बार प्रयोग किया था, जो जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था। जापान के शहर हिरोशिमा पे अगर बात की जाए तो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों कि हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम कब गिराया। तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। और बात करें नागासाकी पर तो 9 अगस्त 1945 को गिराया था, जिसका नाम था फैटमैन। तो ये इतना आप जानते रहिए, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। तीसरा है उपनिवेशवाद का अंत। जो शीत युद्ध हुआ उसमें आप देखेंगे कि उसके पहले उपनिवेशवाद का अंत हो चुका था। उपनिवेशवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो 9 स्वतंत्र देश थे, 9 स्वतंत्र देश, जैसे जिसमें भारत समेत कई ऐसे देश थे जो तत्काल में मतलब तुरंत आज़ाद हुए थे। तो इन छोटे छोटे देशों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपने गुट में मिलाने के लिए इन दोनों महाशक्तियों ने प्रयास किया, और जो शीत युद्ध का एक कारण बना। अगर हम बात करें कि शीत युद्ध के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसमें 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। एक महाशक्ति अमेरिका और दूसरी महाशक्ति के रूप में उभरा सोवियत संघ। अमेरिका को नई दुनिया और सोवियत संघ को दूसरी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें, परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे एनसीईआरटी बुक में है भी, कि तीसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, तीसरी दुनिया है आपका गुट निरपेक्ष। तो चलते हैं हम आगे हमारा है शीत युद्ध से आशय क्या है। शीत युद्ध से आशय क्या है? तो दोस्तों, शीत युद्ध से आशय की बात करते हैं, जिसमें क्या कहा जाए, शीत युद्ध
अगर आपको जैसे हम बताएं कि शीत युद्ध में, हाँ, जैसे बादल घेरे रहे, जैसे आपने देखा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बादल दिन भर घेरे घेरे रहते हैं लेकिन वर्षा नहीं होती, तो सेम वही कारण था। शीत युद्ध में युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती थी, ऐसी स्थिति जिसमें वास्तविक युद्ध ना हो परंतु युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहे। तो कुल मिला के युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती थी लेकिन युद्ध नहीं होता था। यही शीत युद्ध है दोस्तों। अगर पूछा जाए आपसे कि शीत युद्ध किसे कहते हैं, कि ऐसी स्थिति जिसमें युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहे पर युद्ध ना हो, यह क्या है, शीत युद्ध है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं, जैसे बादल घेरे रहे लेकिन वर्षा ना हो, सेम वही स्थिति थी। दूसरी बात है कि दो विचारधाराओं का युद्ध था। दो विचारधाराओं मतलब जैसे अगर हम बात करें कि दो विचारधारा कौन सी, जैसे पूंजीवादी विचारधारा जो अमेरिका की थी और साम्यवादी विचारधारा जो सोवियत संघ की थी। तो पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा, ये दोनों विचारधाराएं अपने आप में मतलब अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए जो छोटे छोटे नवस्वतंत्र देश थे उनको अपनी तरफ आकर्षित करती थी। जबकि पूंजीवादी विचारधारा का क्या कार्य था कि मतलब जो प्राकृतिक के संसाधन होते हैं उस पर केवल पूंजीवादी यानी बड़े लोगों का अधिकार होता है। प्राकृतिक के जो संसाधन जैसे कोयला, तेल, पेट्रोल, ये सब जो होते हैं उन पर केवल बड़े लोगों का मतलब अधिकार होता है, जिसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होता। जबकि साम्यवादी विचारधारा में सबको समान अधिकार प्रदान होता है। जो प्राकृतिक के संसाधन होते हैं उस पर सबको समान अधिकार प्रदान किए रहते हैं। तो ये थी पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा। तो चलते हैं, अगला टॉपिक है कि दोनों महाशक्तियों का युद्ध के परिणाम से परिचित होना। हाँ दोस्तों, दोनों महाशक्तियों का युद्ध के परिणाम से परिचित होना, क्योंकि आपको पता है कि शीत युद्ध क्यों बनकर रह गया, क्योंकि दोनों महाशक्तियों ने द्वितीय विश्व युद्ध की विशाल महामारी को देखा था, विशाल विनाश को देखा था कि कितने जन धन की हानि हुई थी। इस कारण और दोनों महाशक्तियों को पता था कि अगर युद्ध होता है तो कितना नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों शीत युद्ध ही बनकर रह गया। अब बात करें दोनों महाशक्तियों का धैर्य का परिचय देना, स्वाभाविक सी बात है, जब दोनों को परिणाम पता है कि अगर युद्ध होगा तो ये धैर्य का ही परिचय देंगी, और अगर युद्ध करती तो शायद सबसे ज़्यादा नुकसान इन दोनों महाशक्तियों का ही होता। इसलिए शीत युद्ध हमेशा शीत युद्ध ही बना रहा। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है शीत युद्ध की विशेषताएं। शीत युद्ध की विशेषताएं। शीत युद्ध की क्या विशेषताएं? पहली विशेषता थी शीत युद्ध में दो शक्तिशाली गुट सम्मिलित थे। शीत युद्ध में दो शक्तिशाली गुट सम्मिलित थे। एक शक्तिशाली गुट सोवियत संघ रूस और एक था संयुक्त राज्य अमेरिका। दोनों एक दूसरे को वाक युद्ध के माध्यम से नीचा दिखाना चाहते थे। शीत युद्ध में बात करें दो शक्तिशाली गुट सम्मिलित थे, जो एक सोवियत संघ था और एक संयुक्त राज्य अमेरिका। दोनों वाक युद्ध के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। ये दोनों वाक युद्ध ही करते थे, वास्तविक युद्ध कभी नहीं हुआ। अगर दोस्तों वास्तविक युद्ध होता तो शायद ही सबसे ज़्यादा नुकसान सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका का ही होता। और दूसरी बात करें, दूसरी विशेषता क्या थी कि दोनों गुटों के पास परमाणु हथियार थे। दोनों गुटों के साथ पास जो थे वह परमाणु हथियार थे। यही एक कारण था कि शीत युद्ध ही रह गया, क्योंकि पता था कि दोनों शक्तियां बराबर हैं। अगर हम एक दूसरे पर परमाणु बम गिराएंगे तो विनाश तो हमारा ही होना है। इसलिए शीत युद्ध हमेशा शीत युद्ध ही रह गया। बात करें दोनों गुट सैनिक गठबंधन किए हुए थे। जो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका थे, ये दोनों गुट क्या किए थे, सैन्य गठबंधन किए हुए थे। सैन्य गठबंधन में जैसे आपने देखा होगा कि सोवियत संघ की तरफ से सोवियत संघ का जो सैन्य गठबंधन था कुछ देशों का, जैसे वर्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता था या वर्सा समझौता के नाम से जाना जाता था। और ये वर्सा पैक्ट का गठन सोवियत संघ ने इसलिए किया क्योंकि अमेरिका ने नाटो और सीटो ये दो सैन्य गठबंधन स्थापित किए थे। इन दोनों गठबंधनों का कहना था कि अगर किसी एक पर युद्ध हुआ तो समझो सब पर युद्ध हुआ। तो इसी के विरोध में या इसी के विपक्ष में सोवियत संघ ने भी वर्सा पैक्ट किया, जिसमें कई देशों ने मिलकर एक समझौता किया था। तो अगला है शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों एवं उनके सहयोगी से यह आशा की जाती थी कि वे तर्कपूर्ण एवं उत्तरदायित्व वाला व्यवहार करेंगे। यानी शीत युद्ध में जितने भी देश शामिल थे और ये दोनों गुट जैसे अमेरिका और सोवियत संघ जो शामिल थे, इन सब से अदर देश जो इन सब से बाहर थे,
वे यह अपेक्षा करते थे कि यह जो भी कार्य करेंगे वह तर्कपूर्ण एवं उत्तरदायित्व वाला कार्य करेंगे ताकि किसी को नुकसान ना हो। अगला है, शीत युद्ध के दौरान नाटो, सीटो, वर्सा समझौता जैसे सैनिक गुटों का निर्माण किया गया। दोस्तों, नाटो, सीटो और वर्सा समझौता के विषय में हमने आपको बता दिया है। तो चलते हैं आगे। सबसे बेहतरीन पॉइंट है शीत युद्ध का कारण। शीत युद्ध किस कारण से हुआ? पहला, शीत युद्ध का कारण। शीत युद्ध किस कारण से हुआ? तो इस शीत युद्ध के कारण में हम पहला एडिंग है आपका परमाणु बम का आविष्कार। परमाणु बम का आविष्कार। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु बम गिराए थे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु बम गिराया था, इसकी भनक रूस को नहीं पता थी। इसकी भनक रूस को नहीं थी। इसीलिए रूस क्या हुआ, इन सब से असंतुष्ट हो गया। यूएसए और ब्रिटेन जो परमाणु बम की तकनीक को गुपचुप तरीके से हासिल कर चुके थे, जिसमें सोवियत संघ को भनक तक नहीं थी, जिससे क्या हुआ, जब सोवियत संघ को पता चला तो उसने कहा कि भैया आप तो हमारे मित्र थे, आप मित्र राष्ट्र में शामिल थे, तो आपने हमें यह बताया क्यों नहीं, जिससे दोनों के बीच वैमनस्य बढ़ गया, जो शीत युद्ध का एक कारण बना। अगर बात करें दूसरा है तो सोवियत संघ द्वारा यूएसए की आलोचना। जब ऐसी स्थिति हुई तो सोवियत संघ अपने पत्र पत्रिकाओं या समाचारों में यूएसए विरोधी लेख लिखने लगे, जिससे क्या हुआ कि यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए की जनता और वहाँ की सरकार ने क्या किया, सोवियत संघ की आलोचना करना प्रारंभ कर दिया, जिससे दोनों का वैमनस्य और बढ़ गया, जो शीत युद्ध का एक कारण बना। अगर हम तीसरा की बात करें, बर्लिन की घेराबंदी। तो बर्लिन एक देश था दोस्तों, जिसमें 1948 में सोवियत संघ ने उसकी घेराबंदी शुरू कर दी थी। और इस बात को लेकर पश्चिमी जो देश थे उनका मत था कि यह कार्रवाई शांतिपूर्ण स्थापना को शीघ्र ही समाप्त कर देगी। उनका ये मानना था, पश्चिमी देश अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोगी देशों का यह मानना था, अगर सोवियत संघ ऐसा करता रहा, जो शांति अब तक बनी हुई है यह शांति कायम नहीं रहेगी। अगला है कि सोवियत संघ द्वारा वीटो का प्रयोग। सोवियत संघ द्वारा वीटो का प्रयोग। दोस्तों, सोवियत संघ यह सोचता था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यह यूएसए का एक प्रचार तंत्र है। मतलब जो यूएसए कहता है, यानी अमेरिका जो कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ वही करता है। इस कारण से उसने क्या किया कि पश्चिमी देशों से जो भी प्रस्ताव पारित किए जाते थे उस पर क्या करता था, वह अपना वीटो पावर लगा देता था। कौन? सोवियत संघ। जिससे क्या हुआ, पश्चिमी देश अर्थात अमेरिका सहित और पश्चिमी देश क्या हुए, सोवियत संघ से रुष्ट हो गए, जो शीत युद्ध का एक कारण बना। अगला है आपका U2 की घटना। दोस्तों, यह टॉपिक जो है या हेडिंग जो है परीक्षा में अक्सर 2 नंबर के लिए पूछी जाती है, U2 की घटना क्या है ना। तो जो शीत युद्ध का कारण बनी थी, हम आपको बता दें कि U2 क्या एक यूएसए का एक जासूसी विमान था जिसको सोवियत संघ ने मार गिराया था। U2 क्या है? यूएसए का एक जासूसी विमान है जिसको सोवियत संघ ने मार गिराया था। सोवियत संघ का कहना था कि यूएसए क्षमा मांगे तथा जासूसी करना बंद कर दे, लेकिन यूएसए ऐसा करने से मना कर दिया, जिससे सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया, जो शीत युद्ध का एक कारण बना। अगला है 1961 का बर्लिन दीवार का संकट। 1961 की बर्लिन दीवार की संकट। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वर्ष 1961 यूएसए द्वारा बर्लिन शहर के पश्चिमी क्षेत्रों को अधिकार वाले क्षेत्रों से पृथक करने के लिए सोवियत संघ द्वारा निर्मित दीवार का कड़ा विरोध किया गया तथा दोनों पक्षों ने अपने अपने मोर्चे पर टैंक खड़े कर दिए और युद्ध की स्थिति वहाँ पे हमेशा बनी रह गई, जो शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण बन गई। अगला कारण है कि भारत पाक युद्ध। दोस्तों, 1961 में जब 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, उस समय जो था सोवियत संघ की मध्यस्थता, सोवियत संघ ने क्या किया, भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की ताकि युद्ध ना हो, जो अमेरिका को अच्छी नहीं लगी, जो भी एक शीत युद्ध का कारण बना। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल GSSD सेंटर को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम अपना अगला वीडियो पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम शीत युद्ध के परिणाम और गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में आपको बताएंगे।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।